Hello and welcome back. This is Divyanshi, your educator. I hope you all are doing good. So in today's lecture, we are going to cover the concept of teaching, जिसमें हम teaching का meaning, definition and characteristics को cover करने वाले हैं. Okay, so let's get started. First of all, let us see teaching का meaning क्या होता है. See, teaching is all about interaction. टीचिंग एक ऐसी जर्नी है जिसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों ही साथ मिलके सीखते हैं. टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि टीचर नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है और स्टूडेंट पैसिवली सुन रहा है, बल्कि टीचिंग एक टू वे प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों मिलकर इंटरैक्ट करते हैं. दोनों के अपने टारगेट्स होते हैं जिसे वो साथ मिलकर अचीव करते हैं और उसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है. ओके, इन शॉर्ट टीचिंग का मतलब होता है नॉलेज इम्पार्ट करना, स्किल्स सिखाना, इंस्ट्रक्शंस और लेसन्स देना. इसके अलावा बच्चों को इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना एंड मॉरल वैल्यूज सिखाना जिससे कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन पाए. नाउ लेट अस सी सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग. मेक श्योर आप इन डेफिनेशंस को अपने एग्जाम में ज़रूर मेंशन करें. सी गेज कहते हैं कि टीचिंग का मतलब है किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को गाइड करना, उनकी हेल्प करना जिससे कि वो अपना पोटेंशियल जान पाए और उनको इनकरेज करना ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन बन पाए. बेसिकली टीचिंग इज़ लाइक प्लांटिंग अ सीड, जिसमें स्टूडेंट एक सीड है और टीचर का काम है उसको नर्चर करना, उसको पानी देना ताकि वो बड़ा होकर एक स्ट्रॉन्ग ट्री बन पाए. ओके, अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय रे बर्न्स. तो रे बर्न्स कहते हैं कि टीचिंग में स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप डेवलप होता है जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को ग्रो करने में फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. टीचर बिल्कुल एक गार्डनर की तरह हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स को ग्रो करने में. जैसे गार्डनर अपने प्लांट्स को वाटर देता है, उनकी केयर करता है, इन द सेम वे टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं ताकि उनकी पास डेवलप हो. Another definition is given by H.C. Morrison. H.C. Morrison कहते हैं कि टीचिंग एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है. इंटीमेट कॉन्टैक्ट यानी कि बहुत क्लोज एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप. किसके बीच में? बिटवीन अ मोर मेच्योर पर्सनैलिटी, ऐसा इंसान जिसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड लेस मेच्योर वन, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अभी लर्निंग और डेवलपिंग फेज में है. उन्होंने इंटीमेट कॉन्टैक्ट इसलिए कहा है क्योंकि टीचर का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं होता है, बल्कि टीचर स्टेप बाय स्टेप हेल्प करता है स्टूडेंट को ग्रो करने में, उसको एडुकेटेड बनाने में. ओके, अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय एडमंड एमिडॉन. सो एडमंड एमिडॉन कहते हैं कि टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है. ये एक टू वे प्रोसेस है जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट इंटरैक्ट करते हैं, जो कि मोस्टली क्लासरूम्स के अंदर होता है जब कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करवाई जाती है, लाइक लेसन्स देना, डिस्कशन करना या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज करना. ओके, सो नाउ लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं टीचिंग की. फर्स्ट इज टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस. टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों का ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है. टीचर बॉल को थ्रो करता है, स्टूडेंट बॉल को कैच करता है एंड वापस से रिटर्न करता है, बिल्कुल टेनिस गेम की तरह, है ना. क्योंकि टीचर जब कुछ एक्सप्लेन करता है तो बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, क्योंकि ये वन वे प्रोसेस नहीं होता है, टू वे प्रोसेस होता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज टीचिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट. सबसे पहले समझते हैं कि टीचिंग साइंस कैसे है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी ऐसा तो नहीं होता कि आप क्लासरूम में जाके बच्चों को रैंडमली पढ़ाना शुरू कर देते हैं. ये प्रोसेस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाता है. स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस लाए जा सके, इसके लिए टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स को पहले से ही फिक्स कर लेता है. जैसे साइंटिस्ट पहले ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, इन द सेम वे टीचर भी क्या करता है, पहले ऑब्जर्व करता है, कि समझता है कि उसके बच्चों की नीड्स क्या हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं. उसके बाद लेसन प्लान करता है, डिफरेंट टूल्स, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट यूज़ करता है. उसके बाद टेस्ट एंड इवैल्यूएट करता है कि बच्चों ने कितना सीखा और रिजल्ट एंड फीडबैक के बेसिस पे अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करता है. ओके, सो टीचिंग साइंटिफिक होती है नेचर में क्योंकि इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाता है. एंड टीचिंग एक आर्ट तब बन जाता है जब उसमें क्रिएटिविटी, इमोशनल कनेक्शन एंड यूनिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं सब्जेक्ट को एक्साइटिंग बनाने के लिए. सो रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी हिचकी, एंड इट्स अ मस्ट वॉच मूवी इफ़ यू आर इनटू टीचिंग प्रोफेशन. अगर टीचिंग में नहीं हो तब भी ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही प्यारी मूवी है. सो इस मूवी में रानी मुखर्जी को एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग क्लास का सामना करना पड़ता है जिसमें अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शैतान होते हैं, और उनको पनिशमेंट देने की बजाय टीचर अपनी टीचिंग मैथड्स चेंज करता है, उनको क्रिएटिव मैथड से पढ़ाता है ताकि वो इंगेज रहें. उसमें रानी मुखर्जी बास्केटबॉल गेम का यूज़ करती है बच्चों को फिजिक्स का पैराबोला का कंसेप्ट समझाने के लिए.
और बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्शंस बनाती है ताकि बच्चे उस पर ट्रस्ट करना सीखें। सो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग में चेंजेस लाना, ये सब दिखाता है कि टीचिंग एक आर्ट है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड। सी लर्नर सेंटर्ड का मतलब ही होता है कि बच्चों की नीड्स एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना ताकि वो आसानी से चीज़ों को सीख पाएं। इसमें मेन फोकस टीचर पे नहीं बल्कि बच्चों के सीखने पे होता है। ओके। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज डायनामिक इन नेचर। से डायनामिक का मतलब होता है गतिशील होना जो कि समय के साथ बदले। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो टीचर बुक्स के साथ साथ स्मार्ट बोर्ड्स एंड यूट्यूब का भी यूज़ करता है, क्योंकि टीचिंग का स्टाइल टाइम के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है और यही एक ब्यूटी है टीचिंग की। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, एक अच्छा टीचर वही है जो नए आइडियाज़ के साथ और टेक्निक्स के साथ आगे बढ़ता है। Another characteristic is teaching facilitates holistic development. से टीचिंग का काम है स्टूडेंट को हर तरफ से ग्रो करना, दिल से, दिमाग से, पर्सनालिटी से, सब कुछ। टीचिंग का गोल रहता है स्टूडेंट को एक अच्छा इंसान बनाना, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए। फिर है टीचिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। से टीचिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहता है, क्लासरूम के अंदर हो या बाहर। टीचर और स्टूडेंट्स नए नए आइडियाज से, नए नए एक्सपीरियंसेस से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। सी टीचिंग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। जैसे सीड को एक पेड़ बनने के लिए अच्छी मिट्टी और पानी चाहिए होता है ना, इन द सेम वे स्टूडेंट्स को भी गाइडेंस चाहिए होता है। टीचिंग सिर्फ नॉलेज नहीं देता है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल और एक पॉजिटिव इंसान बनाता है। एज अ टीचर आपका हर एक वर्ड, आपका हर एक एक्शन बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। Another characteristic is teaching is planned and organized. टीचर को पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है कि क्या कंटेंट पढ़ाना है, कौन से टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं, और ये सारी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ही इंश्योर करती है कि टीचिंग कितनी स्मूथ एंड इफेक्टिव रहेगी। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टीचिंग इज अडेप्टेबल। सी टीचिंग बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह होती है जो कि हर स्टूडेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेच हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। अगर एक स्लो लर्नर है तो टीचर अपना पेस स्लो करेगा, एग्जाम्पल्स देगा, और अगर फास्ट लर्नर है तो टीचर उसे चैलेंजिंग टास्क देके उसका इंटरेस्ट बनाए रखेगा। और अगर टेक्नोलॉजी का जमाना है तो चॉक एंड डस्टर के साथ साथ स्मार्ट बोर्ड्स एंड यूट्यूब का यूज करेगा, क्योंकि एक अच्छा टीचर वही है जो कि सिचुएशन और स्टूडेंट्स के हिसाब से अपने टीचिंग मैथड्स को बदलने में एक्सपर्ट हो। सो गाइज, दिस इज इट विद द लेक्चर। इस लेक्चर की PDF एंड नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे लर्न विद दिव्यांशी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. You can also DM me on Instagram. So thank you very much for watching my hardworking cuties. We'll see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.